हेलो वीवर्स, मैं इंजीनियर सौरभ अग्रवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। तो ऑब्वियसली उसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं अभी। एक जिन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और दूसरा जो स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी और मैं मान के चलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने किसी कारण से नवंबर 2020 का एग्ज़ाम, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं दिया था। उन्होंने ऑप्ट आउट ऑप्शन अडॉप्ट किया था और वो जनवरी में एग्ज़ाम दिए, तो उनका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। तो स्टूडेंट, ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देता हूँ अपने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रिज़ल्ट्स के बारे में। अभी कुछ दिन पहले जो सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया, तो उसमें रश्मि नाहर ने ऑल इंडिया रैंक 20 अचीव किया है, दीपम सोमानी ने ऑल इंडिया रैंक 32 अचीव किया है और मुस्कान अग्रवाल ने ऑल इंडिया रैंक 44 अचीव करके मतलब ये सीए बन गए हैं। आप सोचिए कितने गर्व की बात होगी ये स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, और ऑब्वियसली हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए तो ये बहुत प्राउड वाली बात है ही। इसके अलावा जो सीए इंटर का नवंबर 2020 में जो सीए इंटर एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिज़ल्ट की बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ भी हमेशा की तरह एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने अपना परचम लहराया है। रविशंकर सावड़िया ने ऑल इंडिया रैंक 9 अचीव किया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मतलब टॉप 10 में आना, एक तो ऑल इंडिया रैंक लाना, ऊपर से टॉप 10 में आना, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात होती है। फिर साकेत अग्रवाल ने ऑल इंडिया रैंक 43 अचीव किया है, अखिल गोयंका ने ऑल इंडिया रैंक 43 अचीव किया है और हरीश अग्रवाल ने ऑल इंडिया रैंक 45 अचीव किया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए पहले पिछले एग्ज़ाम तक ये होता था कि सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक घोषित किया जाता था आईसीएआई के द्वारा, लेकिन अभी इस अटेम्प्ट से सीए फाउंडेशन के लिए ऑल इंडिया रैंक बंद कर दिया गया है आईसीएआई की तरफ से। नहीं तो फिर 100% गारंटी के साथ मैं ये बात बोल सकता हूँ कि हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ताबड़तोड़ ऑल इंडिया रैंकर्स निकलते हर साल की तरह। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस हैं बिल्कुल जिनको मैं बताना चाहता हूँ। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मानसी भोजवानी ने 341 स्कोर किया आउट ऑफ 400 और ये एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की टॉपर रही हैं। सेकंड पोजीशन पे तनय भुतड़ा है और थर्ड पोजीशन पे गरिमा अग्रवाल और फोर्थ पोजीशन पे आयुषी गोयल ने बिल्कुल बहुत अच्छा जो अपना रिजल्ट लाया है और टॉपर्स बने हैं एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करके अपने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है, अपना नाम रोशन किया है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। तो उनकी लिस्ट तो खैर बहुत लंबी है, इस वीडियो में मैं उस लिस्ट पे अभी डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, उतना टाइम नहीं दे पाऊँगा। लेकिन कुछ अचीवमेंट है, कुछ अचीवमेंट में उसके बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ। मानसी भोजवानी ने अकाउंट में 91 स्कोर किया है आउट ऑफ 100 और लॉ में 85 स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तनय भुतड़ा ने अकाउंट में 91 स्कोर किया है और मैथ्स में 86 स्कोर अचीव किया है और उज्ज्वल खंडेलवाल ने इकोनॉमिक्स में 89 का हाईएस्ट स्कोर अचीव किया है एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो ये सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये सारे स्टूडेंट्स आप सबके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके लिए बहुत बड़े एक मोटिवेशनल फैक्टर है। आप समझ सकते हैं कि ये नेशनल लेवल पे इतना परफॉर्म करना, इस टाइप का रिजल्ट देना अपने आप में बहुत मायने रखता है। स्टूडेंट्स, सीए इंटर की बैचेस जो है वो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। एडमिशन ओपन है सीए इंटर के लिए, जिसमें हम लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मैं आप सबको बता देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है ना, वो अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ होती है। मतलब एक ही वीडियो लेक्चर को स्टूडेंट्स कितनी भी बार चाहे तो देख सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए सपोर्ट है स्टूडेंट्स के लिए जो हम देते हैं। और डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। मैं एक काम करूँगा, सीए इंटर का जो डेमो क्लास है ना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स सीए इंटर की बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वो हमारा डेमो क्लास देख सकते हैं। एक बहुत बढ़िया न्यूज़ मैं आप सबको दे रहा हूँ साथ ही साथ कि सीए इंटर की बैचेस भी जस्ट अभी 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग फेस टू फेस क्लासेस भी देने वाले हैं। फेस टू फेस क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कोरोना प्रॉब्लम के कारण
पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी क्लासेस जो हैं पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो ये लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती जा रही है। तो अब छत्तीसगढ़ रायपुर में भी गवर्नमेंट का परमिशन मिल गया है कि भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अब फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट की जा सकती हैं। तो उसी कड़ी में हम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सीए इंटर की भी फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, फेस टू फेस क्लासेस भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको और जितनी भी डिटेल इंक्वायरी करनी है, जो भी जानकारी चाहिए, तो हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करके, फ़ोन करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी की बात कर लूँ, ये तो हो गई बात सीए इंटर करने की बात, सीए इंटर ज्वाइन करने की बात। वो स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली जो सीए एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्ट आउट किया हुआ है सीए फाउंडेशन के लिए, उनके लिए मैं बिल्कुल ये सजेशन देना चाहता हूँ कि डोंट वेट फॉर रिजल्ट। आप रिजल्ट के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए, कोई कारण नहीं है रिजल्ट के लिए आप इंतज़ार करें, क्योंकि सीए इंटर की बैचेस आपको अभी से अगर आप लेते हैं तो आप ऑब्वियसली आगे हो जाएंगे। दैट इज़ आगे हो जाएंगे मतलब आप अपने अभी रिजल्ट आते तक का जो समय है, 1 महीना 1.5 महीना, आप इसको फुल यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अब दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर रिजल्ट निगेटिव आ गया तो क्या होगा, हम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सीए इंटर की बैच ज्वाइन कर लें और अगर इन केस रिजल्ट निगेटिव आ गया तो क्या होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आप सीए इंटर की बैच ज्वाइन करते हैं, अगर आपने ऑप्ट आउट लिया हुआ है, अभी एग्जाम दिया जनवरी में, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी सीए इंटर की बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर कर लीजिए। इन केस भगवान न करे कभी ऐसा हो गया कि आपका रिजल्ट निगेटिव आ जाता है सीए फाउंडेशन का, तो डोंट वरी, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपकी 100% ट्यूशन फीस रिफंड कर देगा। जो बस स्टडी मटेरियल जो हम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड करते हैं उसका बहुत थोड़ा सा कॉस्ट रहता है, वो बस चार्जेस जो हैं वो हम रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे, बाकी सारा अमाउंट आपको रिफ़ंड कर देंगे। तो आपका लॉस कहीं से भी नहीं है स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल चाहें तो मैं सारे स्टूडेंट को बोलना चाह रहा हूँ, अगेन बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने भी ऑप्ट आउट किया हुआ है, प्लीज़ रिजल्ट का वेट मत करिए, समय मत गंवाइए। ऑलरेडी आप पीछे हो गए हैं थोड़े से, वो सारे स्टूडेंट के मुकाबले आप ऑलरेडी पीछे हो गए हैं। आप सोच के देखिए, जो आपके फ्रेंड, भाई बहन, रिश्तेदार, जो नवंबर में जो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर का एग्ज़ाम हालांकि दिसंबर में हुआ था, उसको एग्ज़ाम उन्होंने अपीयर किया था और वो पास हो गए हैं, तो सोचिए वो थोड़े से आपसे आगे हो ही गए हैं ऑलरेडी। तो प्लीज़ और वेट मत करिए और बिल्कुल चिंता मत करिए। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले करके बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं बात करता हूँ वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अनसक्सेसफुल हो गए हैं, सीए फाउंडेशन जो क्लियर नहीं कर पाए हैं स्टूडेंट। तो कोई बात नहीं, देखिए जो स्टूडेंट सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम अब अगली बार देंगे, तो मई में अब एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको वापस ICAI में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात ये होती है कि हाँ, ये ज़रूर है कि मई में जो एग्ज़ाम आप देंगे तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिर से फिलअप करना पड़ेगा। उसके लिए समय समय पे ICAI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, तो आपको ICAI में रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। ये क्लियर कट आप समझ जाइए इस बात को, आपको केवल एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट अनसक्सेसफुल हुए हैं उनके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि अगर आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप सबको पता है कि आप सबके पास एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बेहतरीन नोट्स हर सब्जेक्ट का आपके पास है। तो या तो आप मन बना लीजिए कि भाई मुझे दोबारा एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ स्टडी करेंगे और सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर लेंगे, जिससे हम समय समय पे अपना एनालिसिस कर सकें कि हम कितने पानी में हैं, कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं। और दूसरा जो बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, कि अगले आपको तुरंत के तुरंत एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मई 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो बैच है वो तुरंत ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़, बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अब आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो बैच ज्वाइन करते हैं, ये फेस टू फेस भी आपको बैच मिल जाएगी, फेस टू फेस क्लासेस आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो ऑनलाइन वर्चुअल क्लास भी लेना चाहें तो आपको वर्चुअल क्लास भी मिल जाएगा, ऑनलाइन क्लास जरूर मिल जाएगा। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अब 2 मोड में हम बैचेस चला रहे हैं और बैचेस आप लोगों को दे सकते हैं। एक तो ऑनलाइन या वर्चुअल क्लास जो मैं बोल रहा हूँ, और दूसरा फेस टू फेस क्लास।
तो स्टूडेंट्स, फेस टू फेस क्लास से रिलेटेड क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, ऑनलाइन क्लास की क्या फीस है, ये सब चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा जितनी भी इंक्वायरीज आपको करनी है, आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नंबर पे फ़ोन करके बिल्कुल आप सारी जानकारी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा स्टूडेंट्स। मैं बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर और इस वीडियो में एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दोबारा ज्वाइन करते हैं, आप देखिए ऑल ओवर इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम की तैयारी किया था और आपने एग्ज़ाम दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आप सक्सेस नहीं हो पाए हैं, तो आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बैचेस ज्वाइन करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे आपको मैं पहले बेनिफिट ये बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो फ़ी कंसेशन, बहुत ही कम फीस में, बहुत कम फीस में हम आपको मई 2021 के लिए बैच अवेलेबल करा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि फ़ीस आप बचा सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा ये है, अब सोच के देखिए कि जस्ट अभी अभी रिज़ल्ट आया है, तो ठीक है फेल हो गए वो अलग बात है, बट आप अभी भी पढ़ाई के टच में हैं, आप अभी कंटिन्यूसली पढ़ाई के टच में हैं, तो ठीक है 2-4 दिन बुरा लगता है, थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, आप सबको पता है ना, कुछ समय पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 साल पहले की बात है कि हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके लिए कि इतना मतलब डेडिकेशन लेवल रहा होगा, सोच नहीं सकते हम उसको। चंद्रयान बनाया था, हमारा मिशन था भारत का कि हम चंद्रमा पे अपना सैटेलाइट भेजें, अपना यान भेजें, लेकिन आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लास्ट कुछ सेकंड में, लास्ट कुछ पल में वो जो हमारा सैटेलाइट था, जो चंद्रयान था, वो अनसक्सेसफुल हो गया था। और सोचिए इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो स्टूडेंट्स, कई बार होता है हमारे लाइफ में जब हम सक्सेस नहीं हो पाते, कई बार होता है बहुत ईमानदारी से हम मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते स्टूडेंट्स। लेकिन फिर सारे वैज्ञानिकों ने फिर से कहा कि नहीं ठीक है, आज हमको आज सफलता हाथ नहीं लगी है, मतलब आंखों में आंसू भी आ गए हैं, लेकिन हम फिर से प्रयास करेंगे, फिर से हम मेहनत करेंगे और एक न एक दिन हम ज़रूर वापस चंद्रमा पर पहुंच के दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उस जज्बे को कायम रखिए। आप अभी पढ़ाई के टच में हैं, ठीक है, 1 दिन का शौक मना लिए, 2 दिन का शौक मना लिए, 3 दिन का शौक मना लिए, कुछ दिन मन उदास रहता है, घर परिवार में मम्मी पापा, पेरेंट्स, भाई बहन, रिश्तेदार, शायद ऐसा लगता है हम सबकी नज़रों में बुरे बन गए, लेकिन कोई बात नहीं, हर बुरा दिन आता है, उसके बाद फिर अच्छा दिन ज़रूर आता है। तो आपको रुकना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। अभी आप पढ़ाई के टच में हैं तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू करिए, आप स्टडी का फ्लो बनाए रखिए। अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं बैच, तो आपको ये जो स्टडी का जो फ्लो है वो मेंटेन रहेगा, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बैच ज्वाइन करते हैं तो यहाँ जो वीकली टेस्ट होते हैं आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा स्टूडेंट। वो बहुत बड़ा रोल होता है टेस्ट का कि हम एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकें। टीचर सपोर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, डाउट क्लियरिंग, फेस टू फेस। यहाँ सबसे बड़ा देखो प्लस पॉइंट अब क्या आ रहा है कि अब आप टीचर से, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के टीचर से फेस टू फेस डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है जिसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। दूसरा ये कि आप सबको पता है कि जब भी एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टेस्ट होते हैं तो हम लोग टॉप 10 की एक लिस्ट जारी करते हैं। तो अब जो स्टूडेंट, अब आप सोचिए कि आप दोबारा पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार आप सीए फाउंडेशन की पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, तो अब आपको ज़्यादा डबल जज्बे के साथ आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए और हर टेस्ट में आपको ये प्रयास करना चाहिए कि मुझे टॉप 10 में आना है, मुझे हर टेस्ट में टॉप 10 में आना है। ये जज्बे को लेकर के चलना चाहिए। नहीं आ पाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं आ पाए अगली बार आना है, अगले टेस्ट में आना है। ये जज्बा कायम रखते हुए आप चाहे तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और करना चाहिए, मेरी ये सलाह है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेपरेट बैचेस हैं, आप लोगों को किसी भी दूसरे बैच के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। आप लोग को बिल्कुल एक फ्रेश नई बैच आप लोगों को मिलेगी अगर आप ये सीए फाउंडेशन का मई 21 का बैच ज्वाइन करते हैं तो। उसके बाद ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, आप सबको पता है कि आप सीए करने के साथ साथ 90%, मोर देन 90%, मैं कह सकता हूँ कि 95% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th के बाद सीए करने के साथ साथ कोई ना कोई ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट बीकॉम करते हैं। मैंने इसीलिए बीकॉम लिखा हुआ है इस वीडियो में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। पर आप कोई भी टाइप का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आपको
उस ग्रेजुएशन कोर्स का, बीकॉम के एग्ज़ाम का भी प्रेशर आएगा। तो उस ग्रेजुएशन कोर्स का या बीकॉम के एग्ज़ाम का भी जो प्रेशर आपके पास, आपके प्रेशर आएगा, तो उस प्रेशर को भी हैंडल करना है। तो आप सोचिए, अगर आप अभी ये ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर आप अभी वापस ज्वाइन नहीं करते हैं, तो 1-1.5 महीने बाद आप और लेट हो चुके रहेंगे। फिर वो स्थिति आ जाएगी कि भाई सीए की पढ़ाई करें या बीकॉम या ग्रेजुएशन कोर्स की पढ़ाई करें। तो स्टूडेंट, ये सही मौका है, अभी और डिले नहीं करना चाहिए, अभी और अभी आपको बैचेस ज्वाइन करनी चाहिए। एक पॉइंट और है मेरे पास, लाइव सपोर्ट। जो अब जैसे आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो जो सीए फाउंडेशन का अगर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो स्टूडेंट आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जो एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बाहर के स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे से समझ जाएं इस बात को, कि हम बीच बीच में हमारे सारे फैकल्टीज, सारे चारों सब्जेक्ट के जो फैकल्टीज़ हैं वो बीच बीच में यूट्यूब में लाइव आकर के आप लोगों को लाइव सपोर्ट भी देते हैं, लाइव क्लासेस भी आप लोगों की लेते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल होता है, इसके अलावा जो हमारे एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल में हम आए दिन लगभग रोज ऑलमोस्ट डेली हम पोल क्वेश्चन डालते रहते हैं। मतलब आप सबको ये चीज़ पता है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को डाउट से लेकर के, लाइव सपोर्ट से लेकर के, पोल क्वेश्चन, मतलब हर वो एफर्ट जो आप सबको देना चाहिए हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज़ के थ्रू, वो बिल्कुल दिया जाता है। आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ या उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों को दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी ये कोर्स ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बैचेस जो चालू हो गए हैं, फ्रॉम 10 फरवरी 2021 से हमने बैचेस चालू कर दिया है, तो ये ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मन को ठंडा रखिए, शांत रखिए, और जो पास हो गए हैं वो सीए इंटर के लिए आगे बढ़ते जाइए। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, बहुत जल्दी आप सीए बन जाएंगे। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हो पाए हैं सीए फाउंडेशन में, निराश होने की कहीं ज़रूरत नहीं है, उदास होने की कहीं ज़रूरत नहीं है, हताश होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, कहते हैं ना, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो स्टूडेंट्स, फिर से अपने अंदर की ताकत को बटोरिए, अपने अंदर के आत्मशक्ति को, अपने मोराल को बनाए रखिए और भिड़ जाइए। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।